Hello young learners, you're welcome again in easy class of biology with RP Singh. In the last video we have studied about the first chapter of 12th class, that is reproduction in organism. उसमें हमने कुछ definitions को लिया था, that is what is lifespan. Lifespan क्या होता है? Lifespan, the period start at the time from birth to natural death and this is known as lifespan. जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो lifespan कहलाता है. Every organism have different lifespan and it does not depend upon size. Even the size of crow and parrot is quite similar, but the lifespan of these two organisms is quite different. Parrot has 140 years and crow has just 15 years. So it does not matter what will be the size. अब एक क्वेश्चन और आता है NCERT में कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमर हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दे आर रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन. एंड व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? हम पढ़ चुके हैं बाइनरी फिशन छोटी क्लासेस में भी. व्हेन पेरेंट बॉडी इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स एंड दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन. सो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिशंस या फिशन प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है, जिसकी वजह से पेरेंट बॉडी ही डिवाइड होकर 2 सेल्स बना देती है. फिर वो 2 सेल आगे चल के 4 सेल बना देती हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है, अमर है. इसके अलावा हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. हमने 11th क्लास में कुछ ये टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं कि आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो चलिए देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर 3 टाइप ऑफ इवेंट in the sexual reproduction, that is pre-fertilization event, fertilization event and post-fertilization event. Pre-fertilization, fertilization, post-fertilization, इन सब को हम एक एक करके लेने की कोशिश. चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट इवेंट्स के बारे में, that is pre-fertilization. Pre-fertilization, this include all the events prior to fertilization. वो सारे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स 2 प्रोसेसेस. फर्स्ट गैमीट फॉर्मेशन, सेकंड इज़ गैमीट ट्रांसफ़र. अब गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है, बता देते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं. गैमीट फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ नोन एज गैमीटोजेनेसिस. गैमीट का मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है. दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र. गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है, व्हेन द गैमीट्स आर फॉर्म इट हैज़ टू रीच ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. मेल गैमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचना एंड दिस इज़ नोन एज गैमीट ट्रांसफ़र. अब हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है और गैमीट ट्रांसफ़र क्या है. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है. अगर ये मेल में है तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. अगर वो फीमेल के अंदर है दैट इज़ नोन एज oogenesis. इन एनिमल्स spermatogenesis
formation of male gametes, and this is known as spermatogenesis. Second, oogenesis, formation of female gametes, and this is known as oogenesis. After that, we will study how gametes are transferred. अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं प्लांट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है. डू यू नो व्हाट इज प्लांट इन प्लांट, व्हाट इज मेल गैमेट्स एंड व्हाट इज फीमेल गैमेट्स? डू यू नो? चलिए हम बताते हैं. इन प्लांट्स you have heard about microsporogenesis. What is microspore? Pollen grain, that is male gametes in the plant, and this is also called as microspore. And the formation of this microspore, the male gametes, it means pollen grain, and this process is known as microsporogenesis. Now, second one is megasporogenesis. And what is megasporogenesis? The formation of female gamete, and the female gamete यानी ओव्यूल्स को हम मेगास्पोर भी बोलते हैं. तो मेगास्पोर की फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन इन प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमीट ट्रांसफ़र. गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, प्लांट में भी हमने देख लिया, एनिमल्स में भी देख लिया. एनिमल्स में हमने देखा दैट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. प्लांट में हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर इज व्हाट? माइक्रोस्पोर इज बेसिकली पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेट. फीमेल गैमेट ओवम, दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. ये हमने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफ़र. गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, अब गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक भी पहुंचना है, एंड दिस इज़ नोन एज गैमीट ट्रांसफ़र. इफ़ इट वी विल टॉक अबाउट इन ह्यूमंस, एंड इट इज़ नोन एज इंसेमिनेशन. व्हेन स्पर्म ऑफ मेल is reaches to the reproductive tract of female, that is in vagina, and this is known as insemination. Clear? Now in plants, in plant it is called pollination. And what is pollination? You have learnt it from 10th class. The pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower, and this is known as pollination. That is all. चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन. आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इट्स क्वाइट इजी, दीज टॉपिक्स आर वेरी सिंपल टॉपिक. अब व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एंड दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आइए अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में. हम दो इवेंट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन. नाउ द लास्ट वन इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूड एम्ब्रियोजेनेसिस. एंड व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट. जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, एंड दिस इज़ नोन एज embryogenesis. Do you know about oviparous and viviparous organism? oviparous क्या होता है, viviparous क्या होता है? oviparous organism जो अंडे देने वाले organism हैं, those organism which lay egg, these are known as oviparous animals, in which the development of zygote takes place outside the body, and these type of organism are called oviparous animals. And next type of that, the viviparous animals. And the viviparous animals are what? Viviparous animals that in which the development of zygote takes place inside the body of female. फीमेल की बॉडी के अंदर ये हमें देखने को मिलता है. तो this is all about embryogenesis. Now second one is the formation of seed from ovules. ओव्यूल से, ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमीट्स ओव्यूल है,
जिससे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल. थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पोलर न्यूक्लियाई. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल कि कैसे पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है. अब पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म is present inside the seed and it provide nutrients to the developing embryo. Last one, the formation of fruit from ovary. Ovary से fruit का form हो जाना, ये सब events fertilization के बाद वाले events हैं. Embryogenesis, formation of seed from ovules, formation of endosperm from polar nuclei and formation of fruit from ovary. And these all about pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. Till now, goodbye.